तो भानगढ़ किला नाम सुनते ही दिमाग में वही पुरानी भूतों की कहानियां आने लगती हैं ना। लेकिन आज हम उन सुनी सुनाई बातों को बिल्कुल किनारे रख देंगे। इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ और सिर्फ ठोस वैज्ञानिक डेटा की बात करेंगे। हम एनालाइज करेंगे उस रात की पड़ताल को जहां मिथकों का सामना सीधा साइंस से हुआ। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल, क्या भानगढ़ के इस गहरे रहस्य को विज्ञान सच में सुलझा सकता है? मतलब जरा इमेजिन कीजिए, एशिया की सबसे डरावनी जगह पर इनके वदंतियों को परखने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर लेकर जाया जाए तो क्या होगा? लेजेंड्स अपनी जगह हैं, लेकिन जब मशीन की सुई हिलती है तो असलियत क्या निकल के आती है? चलिए देखते हैं। क्रेजी XYZ चैनल द्वारा की गई इस इन्वेस्टिगेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके मेन टूल को समझना होगा। इसे K2 मीटर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये मशीन हवा में मौजूद उन इनविजिबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को पकड़ती है जिन्हें हम और आप नहीं देख सकते। और जब भी आसपास कोई तेज एनर्जी होती है तो ये लाल बत्ती और जोरदार बीप के साथ वार्निंग देने लगती है। अब इस पूरे सफर के टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। रात का एकदम घुप अंधेरा और इन्वेस्टिगेटर्स का ये रास्ता। शुरुआत होती है बिल्कुल सुनसान पार्किंग लॉट से। वहां से एंट्री होती है खंडर हो चुके बाजार में, फिर मुख्य मंदिर और ऊपर का रहस्यमयी महल, और फाइनली किसी तरह बचकर वापस कार तक आना। ये पूरा का पूरा रूट ही काफी खौफनाक है। खैर, सस्पेंस के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 74, जी हां 74। अभी तो इन्वेस्टिगेशन ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। टीम किले की बाउंड्री से काफी दूर सिर्फ पार्किंग लॉट में खड़ी थी और K2 मीटर का कांटा सीधा 74 पे जंप कर गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक मैसिव स्पाइक था। वो भी तब जब उन्होंने किले के अंदर कदम तक नहीं रखा था। उस पहले बड़े झटके के बाद कदम आगे बढ़े। टीम उस प्राचीन वीरान बाजार के अंदर दाखिल हुई। वही बाजार जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी पुराने श्राप की वजह से रातों रात तबाह हो गया था। माहौल एकदम सुन कर देने वाला था और अब बारी थी उन टूटी फूटी दुकानों में EMF नापने की। पर यहां एक बहुत ही अजीब चीज हुई, मतलब सच में हैरान करने वाली। इतनी खौफनाक जगह, वो डरावना खंडहर बाजार, और मीटर की रीडिंग धड़ाम से गिरकर सिर्फ 4 पर आ गई। एकदम नॉर्मल, एक बिल्कुल साधारण सी बेसलाइन रीडिंग, मानो वहां कुछ था ही नहीं। और यहीं पर मिथक और डेटा की असली टक्कर होती है। सदियों पुरानी कहानियां कहती हैं कि मुख्य किला और मंदिर वो जगह हैं जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सबसे ज्यादा होती है, सबसे खतरनाक होती है। लेकिन हमारा डेटा क्या कह रहा है? डेटा के हिसाब से उन अंदरूनी ढांचों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो थी, एकदम सन्नाटा। किले के एकदम कोर हिस्से की हालत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वहां एकदम घना गुप अंधेरा था, हजारों चमगादड़ों की फड़फड़ाहट, दम घोटने वाली बदबू और वो टूटते हुए पुराने खंभे। डरावना? बिल्कुल। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड शून्य। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वहां एक अजीब सी खामोशी थी, कोई हलचल नहीं। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। जैसे ही टीम ने ऊपरी महल के खंडरों की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक से मीटर चटक लाल रोशनी से चमकने लगा और वो वार्निंग अलार्म लगातार बजने लगा। सस्पेंस एकदम अपने पीक पर था। अगर हम इस पूरे पैटर्न को देखें तो एक बहुत ही अजीबोगरीब डेटा पैराडॉक्स सामने आता है। बाहर के रैंडम खुले इलाकों में खतरनाक हाई स्पाइक्स मिल रहे थे, जबकि वो अंदरूनी हिस्से जिन्हें कहानियों में सबसे ज्यादा डरावना बताया गया है, वहां रीडिंग बिल्कुल शून्य थी, एकदम डेड जोन। ऐसा कैसे हो सकता है? उस ऊपरी महल में वो लगातार जलती हुई लाल बत्तियां और फिर वो अजीब सी बहुत ही तेज खटकने वाली आवाजें। सच कहूं तो माहौल इतना इंटेंस हो गया था कि टीम को वहां से तुरंत भागना ही सही लगा। पैनिक में आकर उन्होंने उन अंधेरे खंडरों को छोड़ने का फैसला कर लिया। और भागते वक्त उस घुप अंधेरे वाले बाजार से गुजरते हुए एक और अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। मीटर अचानक से फ्रीज हो गया। वो 63.8 की एक बहुत ही रैंडम और अनियंत्रित रीडिंग पर जाकर अटक गया और काफी देर तक मशीन ने खुद को रीसेट ही नहीं किया। वो पल यकीनन बहुत भारी रहे होंगे। किसी तरह वो मेन गेट से बाहर निकले। सबको लगा कि चलो अब सब खत्म हुआ, फाइनली राहत की सांस ली जा सकती है। वो लोग वापस उसी सुनसान पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए ताकि इस टेस्ट को कंक्लूड किया जा सके। लेकिन असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था।
अगर हम सारे डेटा को एक साथ रखें तो मुख्य मंदिर में 0 था, बाजार में सिर्फ 4। लेकिन कार के पास वापस आते ही डेटा ने जो छलांग लगाई वो होश उड़ा देने वाली थी। एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड स्पाइक जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 180। जी हां, सीधा 180। अब जरा लॉजिकली सोचिए, एक बिल्कुल सुनसान, गुप्त अंधेरा पार्किंग लॉट। आसपास कोई बिजली का खंभा नहीं, कोई पावर लाइन नहीं, कोई सोर्स नहीं। फिर भी 180 की रेटिंग? विज्ञान के नजरिए से ये नंबर पूरी तरह से चकरा देने वाला है। यहाँ क्रिएटर का अप्रोच काफी इंप्रेसिव रहा। उन्होंने बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड लिया। उनका सीधा सा कहना था कि मैं ये नहीं कह रहा कि भूत होते हैं, लेकिन बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के इतनी भारी रीडिंग्स के पीछे का लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने न तो भूतों का दावा किया और ना ही इस अजीबोगरीब साइंटिफिक डेटा को इग्नोर किया। और यहीं से इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल जन्म लेता है। आधी रात का वक्त, एक ऐसा प्राचीन खंडहर जहां बिजली का नामो निशान तक नहीं है। आखिर वहां इतने विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक्स को कौन सी चीज ट्रिगर कर रही थी? क्या हमारी साइंस के पास इसका कोई जवाब है? सोचने वाली बात है ना?